साल 1990 में दिनेश नंदवानी जी ने एक कंपनी की शुरुआत करी, वकरंगी इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। कुछ समय बाद इस कंपनी का नाम बदलकर वकरंगी लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी पर इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा फेथ था। एक टाइम पर इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 17,000 करोड़ के आसपास थी और इसकी शेयर प्राइस लगभग 450 के आसपास थी। फिर कुछ ऐसा होता है कि एक साल के अंदर अंदर वो 450 की शेयर प्राइस में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है और कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू लगभग 40 रुपये पर आ जाती है और जो मार्केट कैप है वो 17,000 करोड़ से लगभग 1700 या 2,000 करोड़ पर आ जाता है। ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ था साल 2017 में, वो जानेंगे डिटेल में। सेबी ने इन पर प्राइस मैनिपुलेशन के कुछ एक आरोप लगाए थे। वो क्यों लगाए थे, किस कंपनी को लेकर लगाए थे, वो भी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हुआ क्या था। तो सबसे पहले 1995 में जब इस कंपनी का नाम बदल के वकरंगी लिमिटेड कर दिया गया, उस टाइम पर इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल चल रहा था गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में। गवर्नमेंट उस टाइम पर वोटर आईडी कार्ड बनवा रही थी और इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा नाम था। कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे थे, जो टर्नओवर आ रहा था, वो काफ़ी शानदार था और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। साल 2010 की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर गवर्नमेंट आधार कार्ड लेके आई। ऑफ कोर्स आप सभी ने, हमने भी आधार कार्ड बनवाए। उस टाइम पर भी इस कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। यानी कि चाहे मैं वोटर आईडी कार्ड की बात करूं, चाहे मैं आधार कार्ड की बात करूं, दोनों ही केस में कंपनी ने फ्रंट एंड पर आकर बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और कंपनी ने एक विश्वास गेन करा था इन्वेस्टर से, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी यही नहीं रुकी। कंपनी ने अपने वकरंगी केंद्र बनाना स्टार्ट करे। वकरंगी केंद्र में आपको बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड या फिर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी सुविधाएं मिल जाती थी। यानी वो सारी सुविधाएं आपको एक जगह कंपनी प्रोवाइड करती थी और ये तो जो मॉडल था वो फ्रेंचाइजी बेस्ड था। यानी कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी बेचती थी। इस पर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही थी। टर्नओवर भी ईयर ऑन सब बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अचानक से 2017 में कुछ ऐसा हो गया कि सेबी को डाउट आ गया इस कंपनी पर। जैसे ही डाउट आया तो जो पीडब्ल्यूसी थी, जिनका ऑडिटर था, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन देने के बाद मार्केट में इनका कुछ ऐसा चला नहीं और उसके बाद से ये शेयर प्राइस लगातार नीचे गिरता गया। अब हुआ क्या था, देखिए, अगर आप एक कंपनी है, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नो डाउट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो आपको कुछ एक रिजोल्यूशन पास करवाने पड़ते हैं और वो करवाने के बाद एक आप सब्सटेंशियल स्टेक भी दूसरी कंपनी में ले सकते हैं। पर इस कंपनी ने 2017 के आसपास पीसी ज्वेलर्स में स्टेक उठाया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वकरंगी जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एक ज्वेलरी वाली कंपनी में स्टेक क्यों उठा रही है। अगर मैं एग्जैक्टली प्राइस की बात करूं और कितने शेयर उठाए, तो कंपनी ने लगभग 20 लाख शेयर उठाए और उनका जो प्राइस था 561 रुपये के आसपास उठाया। यानी 112 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी ने। कब इन्वेस्टमेंट करा, 2017 में। 2017 के आसपास ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जो क्वेश्चन रेज हुआ सेबी को कि ये कंपनी उस इंडस्ट्री में क्यों इन्वेस्ट कर रही है जहाँ इसका कोई लिंक ही नहीं था। इसके कारण से सेबी ने इसकी बुक्स खोलना स्टार्ट करी और लगभग 6 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहा। प्राइस मैनिपुलेशन की खबरें आने लगी और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, पीसी ज्वेलर्स का जो शेयर प्राइस था उस टाइम पर लगभग 60% तक गिर गया। यानी वकरंगी का तो गिरा ही गिरा, उसके साथ साथ में पीसी ज्वेलर्स का स्टेक भी गिर गया। इनके चलते जो इनके करंट ऑडिटर थे, उन्होंने भी यहाँ पर रेजिग्नेशन मार दिया। शायद जनवरी 2018 की बात थी जब कंपनी के जो ऑडिटर थे, उन्होंने भी रेजिग्नेशन मार दिया। अब ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी खबर होती है कि अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन दे रहा है, वो रेजिग्नेशन क्यों दे रहा है, उसको ऐसा क्या लग रहा है कंपनी के अंदर। या तो वो अपनी इमेज बचाने के लिए लग रहा है क्योंकि उसको डाउट है इस कंपनी में कुछ है, या ना भी हो, कुछ भी हो सकता है। बट एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें लगता है कि कुछ एक अनसर्टेनिटी हो रही है यहाँ पर, इसी कारण से ऑडिटर ने यहाँ पर रेजिग्नेशन मारा है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो कंपनी कभी संभल ही नहीं पाई। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो पीई चल रहा है वो लगभग 280 के आसपास चल रहा है और कंसिडरिंग जो अभी मार्केट गिरा हुआ है, जो स्टॉक प्राइस इसकी आ चुकी है पिछले एक महीने में 50% तक गिर चुकी है। कंपनी का भाव जो अभी करंट चल रहा है लगभग 16 रुपये के आसपास चल रहा है, जो एक महीना पहले 32 रुपये के आसपास था। पर मैं फिर भी बोलूँगा जो पीई था कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हाई था, 200-300 के आसपास पीई चल रहा है कंपनी की। अगर मैं एक पॉजिटिव चीज़ की बात करूँ
तो कंपनी में एक पॉजिटिव चीज़ ये है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। अब डेट फ्री होने का कारण ये है कि कंपनी की ऑलमोस्ट सेल्स है ही नहीं, कंपनी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो ये थी एक वक्रंगी लिमिटेड पर पूरी केस स्टडी। अगर आपको ये हमारी अच्छी लगती है देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।